लेकिन चितरंजन की मृत्यु के क्षण में उसे एहसास हुआ कि उसके अंदर अभी भी भावनाएं हैं। लेकिन चितरंजन की मृत्यु के साथ ये भावनाएं धीरे धीरे क्षीण होती जा रही थीं। इस घटना के बाद अगर वह बच भी जाती तो उसकी मनःस्थिति में भारी बदलाव आ जाता। दूसरी युवा कुमारी, जल्दी करो और जाओ। एक के बाद एक अन्य लोग आत्मविस्फोट करते हुए स्वर्गीय देव कुल्हाड़ी और रंजना द्वारा लाए गए लोगों को रोकने के लिए बोल पड़े। उनके आत्मविस्फोट ने वास्तव में समय ला दिया और समीक्षा ने एक गहरी सांस ली। उसके बर्फीले शब्द अंतहीन ठंड से भरे हुए सभी के कानों में गूंज रहे थे। रंजना, तैमूर, तुमने भेड़ियों की तरह सांठगांठ की, हमारे बहन के स्नेह को चारा बनाकर और पीछे से मुझ पर घात लगाकर हमला किया। तुम्हारी वजह से मेरे अंबर परिवार के सैकड़ों कुलों के लोग मारे गए। तुम्हारी वजह से अंकल चितरंजन को अब पुनर्जन्म का मौका नहीं मिलेगा। यह एक खून का झगड़ा है। मैं, समीक्षा, कसम खाती हूं कि आज से मैं तुम्हारे साथ अपना रक्त संबंध तोड़ दूंगी। रंजना, तुम और मैं अब एक ही रास्ते पर नहीं चलेंगे, अपने अपने रास्ते नहीं चलेंगे। मैं इस नफरत को याद रखूंगी। जब हम फिर मिलेंगे या तो तुम मर जाओगी या मैं मर जाऊंगी। जैसे ही उसके शब्द निकले, समीक्षा ने अपनी हथेली पर जोर से थप्पड़ मारा और अचानक सार रक्त की एक बूंद प्रकट हुई। समीक्षा की हथेली से एक धार बन गई और उसने सीधे उसे काट डाला। सार रक्त तुरंत दो भागों में बंट गया और दूसरा आधा भाग रंजना के समान रक्तरेखा से बह रहा था। लेकिन इस समय समीक्षा ने अपनी हथेली की धार से उस दूसरे आधे भाग को बलपूर्वक अलग कर दिया। अब से समीक्षा के शरीर में जो बह रहा था वह अब भी अंबर परिवार की रक्तरेखा होगी, लेकिन इस रक्तरेखा के भीतर रंजना से अब कोई संबंध नहीं होगा। इससे तुम्हें क्या फायदा? रंजना ने आह भरी, लेकिन उसकी आवाज और भी ठंडी हो गई। समीक्षा, तुम पहले ही थक चुकी हो। अगर मैंने ऐसा करने की हिम्मत की तो मुझे सफल होने का पूरा भरोसा है। अगर तुम मुझसे अपना वंश संबंध तोड़ भी दो तो भी तुम आज नहीं जा सकती। क्या ऐसा है? समीक्षा के चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। अंबर परिवार के आखिरी सदस्य को खुद को उड़ाते देखकर उसने हाथ हिलाया और उसके पैरों के नीचे जूतों की जोड़ी अचानक एक अद्भुत रोशनी से चमक उठी। यह रोशनी बेहद घनी दूधिया सफेद थी और जूतों का असली आकार भी इस क्षण बदलने लगा, घने सफेद प्रकाश से लिपटे हुए रक्तलाल रंग में बदल गया। ये प्राचीन देव बूट्स हैं। जब उसने ये बूट्स देखे तो रंजना चौंक गई। तुरंत उसका भारी मेकअप किया हुआ चेहरा, जो समीक्षा से थोड़ा ही कम सुंदर था, कुछ विकृत हो गया और उसकी आंखों में अचानक तीव्र लालच और ईर्ष्या की चमक आ गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि पिताजी तुम्हें हमारे अंबर परिवार का सबसे बड़ा खजाना, प्राचीन देव बूट्स भी देंगे। अगर मैं तुम्हें नहीं मारूंगा तो अपने दिल का गुस्सा कैसे शांत कर पाऊंगा? पिता? क्या अब भी तुम्हारे पास उन्हें पिता कहने का दम है? क्या तुम उन्हें पिता कहने के लायक भी हो? समीक्षा, रंजना और दूसरों को आते देखकर ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराई, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी। वह शून्य लोक में सीधी खड़ी होकर रंजना को घूर रही थी। हाँ, मुझे बहुत पहले ही समझ जाना चाहिए था कि तुम जैसी क्रूर और निर्दयी औरत, जिस क्षण पिता ने घोषणा की कि तुम तैमूर से शादी करोगी, तुम अब अंबर परिवार की सदस्य नहीं रही। समीक्षा ने ठंडे स्वर में कहा, आज से तुम सोम परिवार की सदस्य बनकर रहोगी और सोम परिवार की भूतनी बनकर मरोगी। अगर तुम न भी चाहो तो भी तुम सोम परिवार में कुत्ते की तरह कठपुतली बनकर ही रह सकती हो। तुम बस वही घिनौनी और बेशर्मी भरी हरकतें कर सकती हो। तुम बस उन घृणित और शर्मनाक बुरे विचारों के बारे में ही सोच सकती हो। चुप रहो।
रंजना ने पहले तो एक ठंडा शांत भाव बनाए रखा था, लेकिन इस समय समीक्षा को यह कहते हुए सुनकर उसका चेहरा और भी ज्यादा मुड़ गया। उसके बाल बिखर गए, वह पागल सी लग रही थी। समीक्षा, मेरी प्यारी बहन, चूंकि तुमने पहले ही अपना मुखौटा उतार फेंका है, इसलिए तुम्हारी बड़ी बहन होने के नाते मुझे अब तुम्हारी परवाह करने की जरूरत नहीं है। रंजना ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, हम दोनों अंबर परिवार के सदस्य हैं। बचपन से ही मैंने हमेशा पिताजी की इच्छाओं का पालन किया है। वे मुझसे जो भी करने को कहते मैं उसे करती, पूर्णता के लिए नहीं बल्कि सर्वश्रेष्ठ के लिए। मैंने उनकी हर आज्ञा का पूरी लगन से पालन किया, जरा भी अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं की। अगर वे मुझे पूर्व की ओर जाने को कहते तो मैं पश्चिम की ओर जाने की हिम्मत नहीं करती। जब मैं इतनी बड़ी हुई कि मुझे याद है, तब तुम अभी बच्ची ही थीं। मुझे परिवार में अनगिनत जिम्मेदारियां उठानी पड़ी थीं। मैंने ड्रैगन मार्शल कॉमर्स के साथ सहयोग किया, लेकिन मुझे उदासीनता का सामना करना पड़ा। मैंने क्लाउड सी कॉमर्स के साथ सहयोग किया, लेकिन मुझे तिरस्कार का सामना करना पड़ा। मैंने इस दौरान अनगिनत अपमान सहे हैं, लेकिन मैंने कभी भी पिताजी को इसके बारे में बताने की हिम्मत नहीं की। मैंने बस दांत पीसकर डटी रही। मेरा मूल उद्देश्य पिताजी को संतुष्ट करना था, लेकिन पिताजी ने एक बार भी मेरी प्रशंसा नहीं की। और भले ही तुमने पिताजी को परेशान किया हो, पिताजी ने फिर भी तुम्हें मुस्कुराकर अभिवादन किया। मेरे सारे प्रयासों का क्या परिणाम निकला? केवल हृदय विदारक पीड़ा। हम दोनों अंबर परिवार की प्रत्यक्ष वंशज हैं, दोनों पिताजी की बेटियां हैं। उन्हें मेरी शादी क्यों करवानी पड़ी और तुम्हें परिवार की बागडोर क्यों सौंपनी पड़ी? तुम इतनी विशाल संपत्ति पर नियंत्रण कैसे कर सकती हो जबकि मेरे पास केवल खरबों आत्मा रत्न हैं? तुम हर दिन मुस्कुराते हुए चेहरे का सामना क्यों करती हो जबकि मैं केवल एक ठंडी मूर्ति जैसी अभिव्यक्ति का सामना करती हूँ? हम वास्तव में बहनें हैं, लेकिन मैं इनमें से कुछ भी स्वीकार करने से इनकार करती हूँ। मैंने एक बार पिताजी से इस बारे में पूछा था, लेकिन क्या तुम जानती हो कि उन्होंने मुझे क्या जवाब दिया? उन्होंने मुझे सीधे सीधे डांटा और धमकी भी दी कि अगर मैंने और कोई सवाल पूछा तो वो मेरा दहेज आधा कर देंगे, और अगर मैंने फिर कभी उनकी इच्छा का उल्लंघन करने की हिम्मत की तो वो ये सुनिश्चित कर देंगे कि मैं कभी भी अंबर परिवार में वापस न आ सकूं, अंबर परिवार के दरवाजे पर दोबारा कदम न रख सकूं। समीक्षा, ओह समीक्षा, तुम अनगिनत लोगों के लाड़ प्यार के लिए पैदा हुई हो, जबकि मैं अनथीन तिरस्कार सहने के लिए पैदा हुई हूँ। तुम मुझे समझाने तो आई थीं, लेकिन तुम्हारे समझाने का क्या फायदा? आज मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वो पिताजी को ये बताने के लिए है कि मैं, रंजना, तुमसे ज्यादा बुरा नहीं हूँ। भविष्य में जब मैं परिवार की बागडोर संभालूंगी तो भले ही मैं इसे बर्बाद कर दूं, भले ही मैं वानबाव मंडप के कारोबार को चौपट कर दूं, मैं खुशी खुशी ऐसा करूंगी। पिता बस असहाय होकर देख सकते हैं, क्योंकि उनकी एकमात्र बेटी मैं ही हूं। उन्हें सहना सीखना होगा, हर बात में उनकी आज्ञा का पालन करना सीखना होगा, बिल्कुल मेरी तरह। रंजना जितना बोलती गई वह उतनी ही ज्यादा बेचैन होती गई। उसका पूरा शरीर कांपने लगा, मानो वह इसी पल समीक्षा को मार डालना चाहती हो, अंबर परिवार पर कब्जा करके कुछ हासिल करना चाहती हो, या शायद अंबर परिवार के कारोबार को चौपट कर देना चाहती हो, अपने पिता को सजा देना चाहती हो। उसकी राय में समीक्षा को मारना पहले से ही पिता को सजा देना था। उन्हें पहले से ही यह एहसास दिलाना था कि समीक्षा की मौत, उनकी बेटी का नुकसान, सब उनके अपने ही गलत कामों की वजह से हुआ था। शायद पिता ने तुम्हारी शादी इसलिए करवाई क्योंकि वे तुम्हारे द्वेषपूर्ण स्वभाव को जानते थे, समीक्षा ने उदासीनता से कहा। तुम बकवास कर रही हो। रंजना दहाड़ी, भले ही मैं द्वेषपूर्ण हूँ, लेकिन यह तुम ही हो,
और यह उसे जिसने मुझे ऐसा बनने पर मजबूर किया। किसी का स्वभाव बदलना मुश्किल होता है। कोई भी तुम्हें इस हद तक मजबूर नहीं कर सकता। बस यही कहा जा सकता है कि यही तुम्हारा असली स्वभाव है, समीक्षा ने व्यंग्य किया। अच्छा, जब मेरा स्वभाव ऐसा ही है तो मैं तुम्हें और भी ज्यादा मारूंगा। रंजना की आवाज बर्फीली थी। तुम्हें मारने के बाद किसी को पता नहीं चलेगा। जब तक मैं थोड़ा सा भ्रम पैदा करता रहूंगा, पिताजी को शक नहीं होगा। आखिर तुम मेरी सगी बहन हो, मैं तुम पर हाथ कैसे डाल सकता हूँ? तुम ऐसा क्यों नहीं कहती? थंडर क्लाउड मैप दिखाओ और संत थंडर प्रकट होंगे। रंजना के शब्द निकलते ही अनिरुद्ध ने एक बार फिर स्क्रॉल पर थपकी दी, जो खाली था लेकिन अब कंपन करने लगा। एक भयानक गहरे बैंगनी रंग का बिजली का बोल्ट चांदी के सांप जैसा प्रकट होने के बाद तेजी से फैल गया, मानो थंडर ड्रैगन में तब्दील हो रहा हो, समीक्षा की ओर दहाड़ रहा हो। उसी समय तैमूर ने भी अपना हाथ फिर से हिलाया और स्वर्गीय देव कुल्हाड़ी ने समीक्षा के भागने के सभी रास्ते बंद कर दिए। क्या तुम मुझे रोक सकती हो? समीक्षा ने तिरस्कार और उपहास करते हुए कहा, मेरी प्यारी बहन, चूंकि तुम इन प्राचीन देव बूटों के बारे में जानती हो तो तुम्हें उनकी शक्ति समझनी चाहिए। भले ही तुम्हारे पास उच्च श्रेणी के संत आत्मा ग्रेड उपकरण के बराबर का यह थंडर क्लाउड मैप हो, और भले ही तैमूर के पास वह उच्च श्रेणी का संत आत्मा ग्रेड स्वर्गीय देव कुल्हाड़ी हो, अगर मैं जाना चाहूं तो तुम मुझे कैसे रोक सकती हो? मैंने कभी प्राचीन देव बूटों का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि तुम अपना मन बदलोगी, उम्मीद थी कि तुम दया करोगी, उम्मीद थी कि अंकल चितरंजन और बाकी लोग बच जाएंगे। लेकिन अब भी तुम मुझसे नफरत करती हो और मेरी जान लेना चाहती हो, मुझे मार डालना चाहती हो। प्राचीन देव बूट्स तुम्हें नहीं मार सकते, लेकिन तुम मुझे भी नहीं मार सकते। इसके बाद मैं तुरंत इस मामले की सूचना पिता को दूंगा, लेकिन चिंता मत करो, मैं अंबर परिवार की किसी भी शक्ति का उपयोग नहीं करूंगा, नहीं पिता को हस्तक्षेप करने दूंगा, क्योंकि तुमने जो पाप किए हैं वे पहले से ही भयानक हैं। यह घृणा मैं अंकल चितरंजन और अन्य लोगों की ओर से स्वयं वापस लूंगी। उसके शब्द पढ़ते ही थंडर ड्रैगन और स्वर्गीय देव कुल्हाड़ी समीक्षा के चारों ओर और ऊपर पहुंच चुके थे, उसे घेरकर उड़ा देने के इरादे से। लेकिन समीक्षा ने केवल उपहास किया और अचानक शून्य लोक में अपना पैर पटक दिया। शून्य लोक एक गर्जना के साथ चकनाचूर हो गया और समीक्षा के पैरों के नीचे एक विशाल गोलाकार काला रास्ता दिखाई दिया। समीक्षा सीधे थंडर ड्रैगन और स्वर्गीय देव कुल्हाड़ी के घेरे से बच निकली, रास्ते में कदम रखा और तुरंत गायब हो गई। गायब होने से पहले समीक्षा ने रंजना को देखने के लिए फिर से मुड़कर देखा। याद रखना, तुम्हें मारने का तरीका 1000 वार करके मौत होगी, क्योंकि तुम्हारा एक भी जीवन प्रायश्चित के लिए पर्याप्त नहीं है। तुम्हारे मांस और खून के टुकड़े टुकड़े करके ही मेरे दिल की नफरत शांत होगी, और तभी अंकल चितरंजन और बाकी लोग पाताल लोक में शांति से आराम कर पाएंगे। कमीने! समीक्षा को गायब होते देख रंजना चीखी, समीक्षा, तुम बच नहीं सकती। जब तक तुम इस प्राचीन युद्ध क्षेत्र में हो, तुम बच नहीं सकती। इस रास्ते को नष्ट कर दो। समीक्षा को जाते देख तैमूर तुरंत चिंतित हो गया और तुरंत बोला, और स्वर्गीय देव कुल्हाड़ी की शक्ति का उपयोग करते हुए वह रास्ते की ओर बढ़ गया। उसी समय सोम परिवार के कई लोगों ने भी एक साथ हमला किया और सभी हमले रास्ते की ओर हो रहे थे। ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं है, रंजना ने अचानक कहा। रंजना, तुम उसे जाने नहीं दे सकते। तैमूर ने सोचा कि रंजना उनके बहन जैसे स्नेह को देखते हुए दयालु हो गई है और चिंतित होकर बोला, हम पहले ही बहुत आगे बढ़ चुके हैं। हालांकि समीक्षा नहीं मरी, चितरंजन और अन्य लोग पहले ही मारे जा चुके हैं। वे अंबर परिवार में कोई बड़ी ताकत नहीं है, लेकिन उनका कुछ रुतबा जरूर है।
अगर हम समीक्षा को अभी जाने देंगे तो अंबर परिवार निश्चित रूप से उसके बाद चैन से नहीं बैठेगा। क्या सोंग परिवार की नींद डरावनी नहीं है? क्या तुम अब भी अंबर परिवार से डरते हो? रंजना ने तैमूर की ओर देखा। तैमूर ने तुरंत भौहें चढ़ाई। ऐसा नहीं है कि मैं डर रहा हूं, लेकिन यह एक बड़ी समस्या है। तुम्हारे पिता के व्यक्तित्व को देखते हुए जब उन्हें यह पता चलेगा तो वे तुरंत मेरे सोम परिवार से युद्ध कर सकते हैं। इस समय जब हम पर इतनी बड़ी विपत्ति आई है, युद्ध करना कोई शुभ संकेत नहीं है। और हाँ, हम यह सब किस लिए कर रहे हैं? यह तुम्हारे लिए है, ताकि तुम समीक्षा को खत्म कर सको और अंबर परिवार की एकमात्र उत्तराधिकारी बन सको, अंबर परिवार की संपत्ति पर कब्जा कर सको। ऐसे में अगर हम दोनों शादी नहीं भी करते तो भी हम अपनी ताकतें एक साथ जोड़ सकते हैं। फिर 10 महासंप्रदायों की तो बात ही छोड़ो, कम से कम 13 परिवारों में तुम और मैं शिखर कहला सकते हैं। तैमूर ने रंजना की इतनी मदद की, यहाँ तक कि उसके लिए पूरे सोंग परिवार को भी शामिल कर लिया। यही वजह थी। सोंग परिवार इस बात से अनजान नहीं था। उन्होंने सोच समझकर ही तैमूर को ऐसा करने दिया था। दरअसल अगर दोनों के बीच सच्ची भावनाओं की बात की जाए तो ज्यादा कुछ नहीं था। दोनों एक दूसरे का इस्तेमाल कर रहे थे। तैमूर कई औरतों के साथ रह चुका था। हालांकि रंजना खूबसूरत थी, लेकिन उसका भारी मेकअप उसे समीक्षा की शुद्ध और प्राकृतिक सुंदरता से बिल्कुल अलग बनाता था। तैमूर को इस तरह की औरतें पसंद नहीं थीं। उसके लिए ऐसी औरतें वेश्याओं जैसी होती थीं, जो सिर्फ एक पल के लिए ही अच्छी होती थीं। अगर उसे शादी करनी ही थी, तो कम से कम समीक्षा जैसी ही किसी से तो शादी करनी चाहिए थी। और क्या रंजना भी उसका इस्तेमाल नहीं कर रही थी? तैमूर उसे नीची नजरों से देखता था और वह तैमूर को और भी ज्यादा नीची नजरों से देखती थी। हालांकि अंबर परिवार और सोंग परिवार दोनों ही 13 परिवारों में से अंबर परिवार के पास वानबाओ मंडप था और आर्थिक संसाधनों के मामले में सोंग परिवार उसकी बराबरी भी नहीं कर सकता था। अंबर परिवार के कुल प्रमुख की पुत्रियों में से एक होने के नाते रंजना का राजकुमार कम से कम एक महासंप्रदाय का प्रत्यक्ष वंशज तो था। तैमूर जैसा नासमझ नहीं। तैमूर उसका इस्तेमाल कर रही थी। अंबर परिवार की वानबाओ मंडप की कुछ संपत्ति हड़पना चाहती थी और वह भी तैमूर का इस्तेमाल अंबर परिवार का उत्तराधिकार पाने के लिए कर रही थी। अगर वे सफल होते तो दोनों खुश होते, लेकिन अगर वे असफल होते, इससे अंबर परिवार और सोंग परिवार के बीच नफरत भड़क उठती। खासकर क्योंकि उसने पहले नीलामी में महागुरु दानवी और महागुरु सुकरात को नाराज किया था। मध्य क्षेत्र में सोंग परिवार का कीमिया मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया था। किसी भी कीमियागर ने सोंग परिवार के लिए औषधीय गोलियों को परिष्कृत करने की हिम्मत नहीं की, यहाँ तक कि मूल कीमियागरों ने भी। सोंग परिवार द्वारा साधना की गई सीमित सामग्रियों के कारण उनकी कीमियागिरी का मार्ग अवरुद्ध हो गया, जिससे सोंग परिवार के लिए औषधीय गोलियों की भारी कमी हो गई। यदि कोई परिवार औषधीय गोलियों का समर्थन खो देता है, चाहे उसका आकार कुछ भी हो, तो उसका पतन ही होगा। इसलिए तैमूर के विचार में यह मामला केवल सफल हो सकता था, असफल नहीं। यदि यह विफल हुआ तो उसके लिए परिणाम असहनीय होंगे। धमाका। जब दोनों बोल रहे थे तब स्वर्गीय देव कुल्हाड़ी मार्ग पर प्रहार कर चुकी थी और सोंग परिवार के अन्य सदस्यों के हमले भी बिना एक भी चुके हुए। हालांकि उनके हमलों से मार्ग को कोई नुकसान नहीं हुआ। मार्ग धीरे धीरे गायब हो गया, उनके हमलों की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि वह अपने आप गायब हो रहा था। हम यह देखकर तैमूर की भौहें पूरी तरह सिकुड़ गईं। मैंने तुमसे कहा था, तुम बस अपनी ताकत बर्बाद कर रहे हो। रंजना ने कहा, प्राचीन देव बूट मेरे अंबर परिवार के सबसे अनमोल खजानों में से एक हैं।
मैंने भी इन्हें सिर्फ कुल के अभिलेखों में ही देखा है। आज पहली बार मैंने इन्हें सचमुच देखा है। किंवदंती के अनुसार प्राचीन देव बूट प्राचीन स्वर्गीय देवता के रक्त की एक बूंद से परिष्कृत किए गए थे, जिसे अनगिनत बार पतला किया गया था। ये बूट न केवल 10,000 ली के दायरे में तुरंत टेलीपोर्ट कर सकते हैं, बल्कि एक प्राचीन दिव्य क्षमता मार्ग भी खोल सकते हैं, जिससे उपयोगकर्ता द्वारा 10,000 ली के दायरे में छोड़े गए गढ़ों के आधार पर तुरंत संचरण संभव हो जाता है। हालांकि प्राचीन स्वर्गीय देवता के रक्त की उस बूंद को अनगिनत बार पतला किया गया है, फिर भी वह आखिरकार प्राचीन स्वर्गीय देवता ही है। उसकी इच्छा शक्ति से सघन हुआ मार्ग ऐसा नहीं है जिसे हम भेद सकें। इतना शक्तिशाली। तैमूर की भौहें और भी गहरी हो गईं, और उसकी आंखों में लालच और भी गहरा हो गया। तो समीक्षा का गायब होना अब हमारी 10,000 ली की सीमा के भीतर होना चाहिए, लेकिन 10,000 ली अंततः बहुत विशाल है। हमारे पास उस तरह की गति नहीं है। यहाँ तक कि एक ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र विशेषज्ञ भी 10,000 ली की यात्रा तुरंत नहीं कर सकता। रंजना ने आगे कहा, हालांकि ये प्राचीन देव बूट शक्तिशाली होने के बावजूद उनकी खपत भी बहुत ज्यादा है। समीक्षा की साधना के साथ एक बार टेलीपोर्टेशन के लिए अनगिनत औषधीय गोलियों वगैरह की जरूरत होती है। यह अज्ञात है कि वह अपने साथ कितनी औषधीय गोलियां लाई थी। जब तक उसके संसाधन पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाते, प्राचीन देव बूटों के साथ भी वह बच नहीं पाएगी। हाँ, तो ऐसा ही है। तैमूर तुरंत हंस पड़ा। अब उसकी चिंता खत्म हो गई। चूंकि ऐसा ही है, तो हम अभी संत की खोपड़ी नहीं ढूंढेंगे। दरअसल तुम्हारे और मेरे लिए इस प्रतियोगिता में रैंकिंग उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। हमारा उद्देश्य सबसे महत्वपूर्ण है। क्या तुम सहमत नहीं हो? हम। रंजना ने थोड़ा सिर हिलाया। अगर समीक्षा की हत्या नहीं होती, तो अंततः यह एक बड़ी आपदा होती। अगर अंबर परिवार के कुल प्रमुख को यह पता चल जाता, तो तैमूर को सोम परिवार का समर्थन तो मिल सकता था, लेकिन रंजना। अंबर परिवार के समर्थन के बिना सोम परिवार उसके लिए अंबर परिवार से कभी नहीं लड़ता। उस समय रंजना का केवल एक ही परिणाम होता, अंबर परिवार से दंड। यह दंड मृत्यु भी हो सकता था। रंजना मरना नहीं चाहती थी। इसके विपरीत वह अंबर परिवार पर वानबाओ मंडप पर कब्जा करना चाहती थी और अंबर परिवार के कुल प्रमुख को पछताना चाहती थी। इसलिए वह बिल्कुल नहीं मर सकती थी। समीक्षा, जैसा कि वानबाओ मंडप के युवा मंडप प्रमुख और अंबर परिवार के युवा कुल प्रमुख से अपेक्षित था। मुझे लगा था कि 4 संत आत्मा श्रेणी की वस्तुएं ही उसकी सीमा हैं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि अंबर परिवार का कुल प्रमुख उसे इतना महत्व देगा, यहाँ तक कि उसे प्राचीन देव बूट जैसी दुर्लभ वस्तु भी देगा। उसकी तुलना में तुम सचमुच कम पड़ जाओगी। तैमूर ने रंजना की ओर देखा, स्पष्ट रूप से उसे उकसाने की कोशिश कर रही थी। तुम्हें मुझे उकसाने की जरूरत नहीं है। मैं उसे जाने नहीं दूंगी। एक बार मैंने फैसला कर लिया, तो मैं अपना मन नहीं बदलूंगी, रंजना ने ठंडे चेहरे से कहा। हाँ, अच्छा तो तुम मेरी पत्नी बनने वाली हो। समीक्षा को मारने के बाद तुम मुझे दहेज में वे प्राचीन देव बूट क्यों नहीं दे देती? तैमूर खिलखिलाकर हंसा। रंजना की नाजुक भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसने एक पल के लिए तैमूर को देखा, फिर आखिरकार सिर हिलाया। ठीक है। पलक झपकते ही 3 दिन और बीत गए। इन 3 दिनों में देव और बाकी लोग लगातार आगे बढ़ते रहे। रास्ते में उनका सामना कई लोगों से हुआ, जिनमें सुपर सेक्ट आत्मा पैवेलियन के 200 से ज्यादा सदस्य और 13 परिवारों में से एक जी परिवार के सदस्य भी शामिल थे। हालांकि फीनिक्स संप्रदाय और इन समूहों के बीच कोई दुश्मनी नहीं थी, और इस जगह पर किसी संत की खोपड़ी या सर्वोच्च खजाने का कोई निशान नहीं था।
बिना किसी विवाद के, बिना किसी लड़ाई के, और वे शांति से आगे बढ़ गए। और चौथे दिन की सुबह देव और बाकी लोगों को आखिरकार नक्शे की एक हड्डी पर दर्ज जगह मिल गई। यह एक समतल जगह थी। ऊपर देखने पर कोई सफेद हड्डी या कोई वस्तु नहीं दिखाई दी, लेकिन नक्शे की हड्डी पर दर्ज गंतव्य यही था, जिससे साफ जाहिर था कि तथाकथित संत के अवशेष भी यहीं थे। संत के अवशेष कहाँ हैं? यह तो बस एक खाली जगह है। ईशान ने भौहें चढ़ाकर इधर उधर देखा। दिव्या, विवंश और बाकी लोग भी इधर उधर खोज रहे थे। उनके दिव्य विचार तेजी से फैल रहे थे, कुछ महसूस करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। खोजने की जरूरत नहीं है। देव जमीन पर कदम रखते हुए बोली और उदासीनता से बोली, संत के अवशेष यही हैं। भूमिगत सब चौंक गए। देव ने सिर हिलाया, फिर कहा, पृथ्वी तत्व जादू से इस जगह को उड़ा दो। हाँ। तुरंत एक बैंगनी रात्रि दिव्य रक्षक आगे बढ़ा और साथ ही पृथ्वी तत्व जादू का प्रयोग किया। एक गर्जना के बीच धरती चकनाचूर हो गई, जिससे एक बड़ा गड्ढा दिखाई दिया। उन्हें आश्चर्य हुआ कि उनके पैरों के नीचे जमीन केवल 10 मीटर ठोस मिट्टी थी। इन 10 मीटर के नीचे एक विशाल गड्ढा था। उस गड्ढे के अंदर रास्ता रोके हुए एक विशाल प्रकाश पर्दा था। जब जमीन को उड़ाया गया तो प्रकाश पर्दा के माध्यम से सभी नीचे छिपे एक कंकाल को देख सकते थे। यह बिल्कुल तथाकथित संत के अवशेष थे। यह देखा जा सकता था कि संत के अवशेष अक्षुण्ण थे, और प्रकाश पटल मौजूद होने से यह स्पष्ट था कि संत की खोपड़ी अभी भी वहीं थी और उसे हटाया नहीं गया था। बिना कुछ कहे देव ने अपना हाथ हिलाया और नक्शे की हड्डी तुरंत प्रकट हो गई, जिसे उसने सीधे प्रकाश पटल की ओर फेंक दिया। जैसे ही उसे फेंका गया, नक्शे की हड्डी तुरंत चकनाचूर हो गई, राख में बदल गई और प्रकाश पटल में विलीन हो गई। प्रकाश पटल फिर थोड़ा कांपा, प्रकाश से टिमटिमाया और फिर अचानक फट गया और तेजी से सिकुड़ गया। आधा घंटा देव की आंखें चमक उठीं। धमाका! इसी क्षण जमीन की 10 मीटर की परत जो पहले उठ गई थी, एक धमाके के साथ फट गई और मिट्टी में बदल गई। यह सारी मिट्टी शून्य लोक में एक बड़े पहाड़ की तरह उठी, तेजी से संघनित हुई और अंततः एक विशाल आकृति का निर्माण किया। यह वास्तव में संत की मायावी छवि थी। संत की मायावी छवि के प्रकट होते ही उस क्षेत्र में अत्यधिक दबाव व्याप्त हो गया। देव और अन्य लोग जो पहले से ही एक संत की खोपड़ी प्राप्त कर चुके थे, पूरी तरह से तैयार थे, और साधना की हड्डी मौजूद होने के कारण इस दबाव ने उनके चेहरों को केवल थोड़ा पीला कर दिया। जैसे ही दबाव संघनित हुआ, एक क्षण बाद वह सीधे बाहर निकल गया। जमीन गड़गड़ाहट के साथ चकनाचूर हो गई। भूकंप जैसी बड़ी बड़ी दरारें चारों दिशाओं में घनीभूत हो गईं। अब उसे देखकर जमीन ऐसी लग रही थी मानो अनगिनत वर्षों से सूखी हो, मानो उसका सारा पानी पूरी तरह से निकल गया हो। पहले थोड़ी नम जमीन अब पीली सफेद हो गई थी। पलक झपकते ही दबाव लगभग 10 मील तक फैल गया, लेकिन रुका नहीं। 50 मील, 100 मील, 300 मील। 300 मील का दबाव सीमा नहीं था, लेकिन 300 मील के भीतर विशाल संत की मायावी छवि स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। 300 मील से आगे इसे केवल धुंधला ही देखा जा सकता था, लेकिन फिर भी इसे महसूस किया जा सकता था। इस स्थान में प्रवेश करने वाले किसी भी व्यक्ति को उसके परिवार या संप्रदाय द्वारा चेतावनी दी गई थी, और स्वाभाविक रूप से वह समझ गया था कि इस तरह के दबाव का दिखना यह दर्शाता है कि किसी ने संत के अवशेषों को खोला है, जिससे संत की भ्रामक छवि और उससे निकलने वाला दबाव प्रकट हुआ है। तैयार हो जाओ। देव ने एक सांस ली और पालथी मारकर बैठ गया। बाकी सभी लोग गंभीर भावों के साथ चारों ओर खड़े थे। उनके दिव्य विचार लगातार आसपास के वातावरण में छा रहे थे।
जल्द ही आकृतियों का पहला समूह प्रकट हुआ। कुल मिलाकर 300 से ज्यादा लोग थे और उनका पहले फीनिक्स संप्रदाय से सामना हो चुका था। वे 13 परिवारों में से एक जी परिवार के शिष्य थे। इस बार प्राचीन युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने वाले जी परिवार के नेता शीलराज थे, जो जी परिवार के कुल प्रमुख के 3 पुत्रों में से एक थे और उनके सबसे बड़े पुत्र भी थे। शीलराज एक युवा प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, जिनमें अत्यंत प्रबल प्रतिभा थी। अब केवल 47 वर्ष की आयु में वह ड्रैगन देव लोक के शिखर पर पहुंच चुका था। यदि कोई साधारण व्यक्ति होता तो यह उपलब्धि असंभव होती। हालांकि यह जी परिवार द्वारा उसकी साधना के लिए संसाधनों के अत्यधिक व्यय से संबंधित था। शीलराज की प्रतिभा वास्तव में बहुत प्रबल थी। हालांकि इस समय इन 300 से ज्यादा लोगों का नेता शीलराज नहीं, बल्कि शीलराज का छोटा भाई अचिंत्य था, जो जी परिवार के कुल प्रमुख का सबसे छोटा बेटा था। शीलराज की प्रतिभा की तुलना में अचिंत्य थोड़ा कमजोर था, लेकिन फिर भी उसे एक प्रतिभाशाली व्यक्ति माना जाता था। वह 27 साल का था और उसकी साधना ड्रैगन देव लोक तक नहीं पहुंची थी, केवल ड्रैगन कोर लोक शिखर तक पहुंची थी। हालांकि उसकी प्रतिष्ठा उसे इन 300 से ज्यादा लोगों का नेता बनने की अनुमति देती थी। अचिंत्य का रूप रंग सुंदर और संयमित था, लेकिन उसकी धुंधली आंखों और थोड़े पतले होठों से पता चलता था कि वह निश्चित रूप से कठोर स्वभाव का था। जब उसने फीनिक्स संप्रदाय के सदस्यों और विशाल संत की मायावी छवि को देखा तो अचिंत्य की आंखें चमक उठीं। हालांकि उसने कुछ नहीं कहा, बल्कि हाथ हिलाकर जी परिवार के सदस्यों को रुकने का संकेत दिया। उसके संकेत पर जी परिवार के सदस्यों ने कोई जल्दबाजी नहीं की। वे सभी फीनिक्स संप्रदाय के सदस्यों को भावशून्य दृष्टि से देखते रहे और पालथी मारकर बैठ गए। देव ने अपनी पलकें उठाईं, अचिंत्य की ओर देखा, एक पल सोचा और फिर आंखें बंद कर लीं। जल्द ही 10 मिनट बीत गए। जब 11वां मिनट आया तो लोगों के 2 और समूह पहुंचे। उनमें से एक का पहले भी फीनिक्स संप्रदाय से सामना हो चुका था। यह महासंप्रदाय आत्मा मंडप था। वहां 300 से ज्यादा लोग भी थे, जो साफ तौर पर दर्शाता है कि जैसे जैसे समय बीतता गया और विभिन्न शक्तियां आगे बढ़ी, उन सभी का एक दूसरे से सामना हुआ था। इन 300 से ज्यादा आत्मा मंडप सदस्यों का नेता भी एक युवक था। यह युवक साधारण रूप रंग का था और काले कपड़े पहने हुए था और ठंडक से भरा हुआ लग रहा था। उसके हाथ में एक लंबी तलवार थी। लंबी तलवार की मूठ पर 3 गहरे बैंगनी सुनहरे रंग के कीमती मोती जड़े हुए थे। इन मोतियों का ग्रेड ही बैंगनी स्वर्ण श्रेणी के उच्च ग्रेड तक पहुंच चुका था। निस्संदेह यह एक लंबी तलवार थी जो कम से कम निम्न श्रेणी की संत आत्मा श्रेणी की थी। इस व्यक्ति का नाम चैतन्य था। पहुंचने पर उन्होंने फीनिक्स संप्रदाय और जी परिवार को देखा। खासकर जब उन्होंने फीनिक्स संप्रदाय के सदस्यों को संत के अवशेषों के सबसे करीब बैठे देखा तो वे तुरंत समझ गए कि संत का प्रकाश पर्दा फीनिक्स संप्रदाय ने ही खोला था। कुछ देर सोचने के बाद चैतन्य ने देव की ओर अपनी मुट्ठियां बांध लीं, फिर हाथ हिलाया और पालथी मारकर बैठ गए। देव ने अचानक अपनी आंखें खोलीं, उसकी निगाहें एक तेज ब्लेड की तरह चैतन्य पर घूम रही थीं। आत्मा मंडप से उसकी कोई दुश्मनी नहीं थी, बल्कि वे कुछ हद तक परिचित थे। दिव्य औषधि पर्वत पर आत्मा मंडप के दिव्य स्वामी ने उसे कुछ सौंपा था और आत्मा मंडप के दिव्य स्वामी की ही वजह से देव ने जिया को बख्श दिया था। सभी बातों से आत्मा मंडप को फीनिक्स संप्रदाय से मुकाबला नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब जब चैतन्य लोगों को बिठाने के लिए ले आया था तो उसका इरादा स्पष्ट रूप से मुकाबला करने का था। देव के विचार में चैतन्य ने पहले ही उस पर कब्जा करने के विचार मन में पाल रखे थे।
शायद चैतन्य जानता था कि अतीत में क्या हुआ था और देव के प्रति कृतज्ञ होकर वह फीनिक्स संप्रदाय की रक्षा करना चाहता था, लेकिन देव के अनुसार यह लगभग असंभव था, क्योंकि यहाँ प्रवेश करने वाली लगभग सभी सेनाएं अत्यंत विशाल थीं, जिनमें 10 महासंप्रदाय, 13 परिवार और प्रथम श्रेणी के संप्रदाय आदि शामिल थे, इसलिए उनकी संख्या अनगिनत थी। ठीक उसी तरह जैसे अभी उसके पीछे अचिंत्य और जी परिवार के अन्य लोग उन्हें लालच भरी नजरों से देख रहे थे। 13 परिवार 10 महासंप्रदायों से थोड़े कमतर थे, लेकिन वे डरते नहीं थे। चैतन्य फीनिक्स संप्रदाय के लिए इन प्रमुख सेनाओं से शायद ही लड़ता। अगर उसे सचमुच देव की उस समय की दयालुता याद होती तो फीनिक्स संप्रदाय को देखते ही वह तुरंत वहां से चला जाता, लेकिन चैतन्य ने बैठना ही बेहतर समझा। चैतन्य ने देव की नजर को भी साफ महसूस किया। हालांकि चैतन्य ने अपनी आंखें नहीं खोली, मानो उसे कुछ भी महसूस ही न हुआ हो। आत्मा मंडप। देव बुदबुदाया, फिर सेना के तीसरे समूह की ओर देखा। यह सेना समूह पूरी तरह से काले कपड़ों में था, जिसका नेतृत्व एक अधेड़ उम्र का आदमी कर रहा था, जिसके चेहरे पर 3 निशान थे, एक माथे पर और एक गाल पर। इन 3 निशानों की वजह से वह कुछ हद तक क्रूर और जानलेवा क्यूई से भरा हुआ लग रहा था। इस सेना में भी 300 से ज्यादा लोग थे और उनके काले कपड़ों के नीचे एक आश्चर्यजनक हत्या की मंशा पूरी तरह से बेपर्दा होकर उभर रही थी। इस हत्या की मंशा के भीतर एक तेज ठंड और शीतलता भी थी। वे लोगों के समूह की नहीं, बल्कि बेहद भूखे जानवरों के झुंड की तरह लग रहे थे। जरा सी चूक और कोई एक उनका भक्षण कर लेगा। अपने काले कपड़ों के आगे उन सभी ने एक बैज पहना हुआ था, जिस पर 3 बड़े अक्षर खुदे हुए थे, 9 स्वर्गों का मीनार। ये लोग ठीक 9 स्वर्गों के टॉवर से थे, एक ऐसी शक्ति जो हालांकि एक महासंप्रदाय नहीं थी, फिर भी एक महासंप्रदाय के बराबर थी और सबसे रहस्यमयी शक्तियों में से एक भी। देव का पहले 9 स्वर्गों के टॉवर से संपर्क था। एक चौथे दर्जे के गुप्त दूत ने युद्ध देवता संप्रदाय के गढ़ से लूटी गई संपत्ति को फीनिक्स संप्रदाय को वापस भेज दिया था। हालांकि संपर्क गहरा नहीं था, फिर भी देव देख सकता था कि 9 स्वर्गों के टॉवर की शक्ति वास्तव में अपार थी और इसकी नींव भी बहुत गहरी थी। फीनिक्स संप्रदाय। कुमारेश नाम के अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपनी भौहें थोड़ी सिकोड़ी और आने वाली 3 सेनाओं में सबसे पहले बोलने वाला बन गया। तुम सुबलियाओ हो, है ना? इस संत की खोपड़ी की रोशनी वाली स्क्रीन, क्या तुमने इसे सक्रिय किया था? कुमारेश ने पूछा। हम्मक, देव ने उदासीनता से उत्तर दिया। कुमारेश ने अपने होंठ भींच लिए, फिर अचानक एक भयावह मुस्कान बिखेरते हुए कहा, मुझे याद है कि तुमने एक बार मेरे 9 स्वर्गों के टॉवर से एक चौथे दर्जे के गुप्त दूत को काम पर रखा था। तुम्हें मेरे 9 स्वर्गों के टॉवर की ताकत का अंदाजा होना चाहिए, इसलिए भागो। उसकी बात पूरी होने से पहले ही देव अचानक बोल पड़ा और उसे बीच में ही रोक दिया। देव के शब्दों ने जी परिवार के अचिंत्य और आत्मा मंडप के चैतन्य की भी आंखें खोल दीं और उन्हें यह बात कुछ अविश्वसनीय लगी। जितनी बड़ी ताकत होती है, उतना ही ज्यादा विभिन्न प्रमुख ताकतों के आतंक के बारे में पता चलता है और उतना ही ज्यादा समझ में आता है। अचिंत्य और चैतन्य दोनों ने ही जी परिवार और आत्मा मंडप के अपने बुजुर्गों को 9 स्वर्गों के टॉवर के बारे में बात करते सुना था। सटीक रूप से कहें तो न केवल उन्होंने सुना था, बल्कि उन्हें विशेष रूप से निर्देश भी दिया गया था कि 9 स्वर्गों का टॉवर उन ताकतों में से एक है जिन्हें वे यहाँ भड़काने के लिए सबसे ज्यादा अनिच्छुक और सबसे ज्यादा असमर्थ थे। चैतन्य ने अपना सिर हिलाया, मानो आह भर रहा हो, लेकिन अंततः कुछ और नहीं कहा। अचिंत्य की बात करें तो उसने एक ठंडी हंसी निकाली और उदासीनता से 2 शब्द बोले, बेवकूफ। क्या तुम सच में मुझसे बात कर रहे हो? कुमारेश को देव की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। जब से वे यहाँ आए हैं,
तब से अब तक उनका सामना अनगिनत ताकतों से हुआ है। हालांकि उन्हें सम्मानजनक नहीं कहा जा सकता, लेकिन वे सभी बहुत विनम्र थे और किसी ने भी देव की तरह उन्हें गाली देने की हिम्मत नहीं की थी। वह देव से पूछ रहा था, लेकिन देव को जवाब देने की हिम्मत ही नहीं उठानी पड़ी। ठीक है, तुम वाकई कमाल हो। कुमारेश ने एक और भयावह हंसी हंसी, लेकिन उसने ज्यादा गुस्सा नहीं दिखाया। उसने अपना हाथ हिलाया और उसके पीछे 9 स्वर्ग टॉवर के सभी सदस्य पालथी मारकर बैठ गए, संत की खोपड़ी की रोशनी वाली स्क्रीन के खुलने का इंतजार करते हुए। बैठने के बाद कुमारेश की नजर निर्मल और बाकियों पर पड़ी। तीसरे दर्जे का संप्रदाय, वर्षावन संप्रदाय। कुमारेश ने निर्मल को घूरते हुए ठंडी सांस ली। तुरंत बाहर निकलो। क्या तुम देख नहीं रहे कि यहाँ कौन है? तुम्हारा वर्षावन संप्रदाय इस संत की खोपड़ी के लिए कैसे लड़ सकता है? यहाँ उस समय 4 शक्तियां मौजूद थीं, लेकिन अचिंत्य, चैतन्य और कुमारेश की नजर में 7 थीं। उनके और फीनिक्स संप्रदाय के अलावा बाकी 3 शक्तियां वर्षावन संप्रदाय, वांग परिवार और जेड शून्य महल थीं। निर्मल और बाकी लोग फीनिक्स संप्रदाय के सदस्यों के साथ नहीं बैठे थे, बल्कि अलग अलग समूहों में बंट गए थे, जिससे यह गलतफहमी पैदा हो गई कि वे भी यहाँ लड़ने आए हैं, और इसीलिए कुमारेश भड़क उठा। उसकी बात सुनकर निर्मल का दिल गुस्से से भर गया। हालांकि वह जानता था कि वे 9 स्वर्गों के टॉवर के सामने कुछ भी नहीं हैं, फिर भी इतने सारे लोगों के सामने सीधे डांट खाने से उसके मन में थोड़ी नाराजगी थी। उसने अपना सिर उठाया और कुमारेश को घूरने लगा। कुमारेश की निगाहें ठंडी हो गईं। तुम क्या देख रहे हो? मानो या न मानो, मैं तुम्हारी आंखें निकाल दूंगा। निर्मल ने दांत पीस लिए। उसका दिल नफरत से भर गया, लेकिन अंत में वह कुछ और नहीं बोला, वहीं बैठा रहा मानो उसने सुना ही न हो। हमत, तुम यहीं रहना चाहते हो, है ना? कुमारेश ने धमकी दी। तो जब संत की खोपड़ी की रोशनी का पर्दा खुलेगा, तो मेरे 9 स्वर्गों के टॉवर को कमजोरों को चुनकर तुमसे शुरुआत करने का दोष मत देना। बोलने के बाद कुमारेश ने आखिरकार अपना मुंह बंद कर लिया और कुछ नहीं कहा। अगर यहाँ जी परिवार, आत्मा मंडप वगैरह जैसी दूसरी ताकतें मौजूद न होती, तो कुमारेश के व्यक्तित्व के साथ वह बहुत पहले ही फीनिक्स संप्रदाय और वर्षावन संप्रदाय के सदस्यों पर सीधा हमला कर चुका होता। वह अभी ऊर्जा खर्च नहीं कर सकता था। अगर उसे हमला करना होता, तो उसे संत की खोपड़ी की रोशनी का पर्दा खुलने तक इंतजार करना पड़ता। 300 मील के दायरे में मौजूद ताकतें साफ तौर पर सिर्फ ये कुछ ही नहीं थीं। जैसे जैसे समय बीतता गया, लोगों के कई और समूह पहुंचे। उनमें युद्ध देवता संप्रदाय भी शामिल था, जो हमेशा से फीनिक्स संप्रदाय का कट्टर दुश्मन रहा था। युद्ध देवता संप्रदाय के अलावा 13 परिवारों से यादव परिवार और त्यागी परिवार भी आ चुके थे, साथ ही कई प्रथम श्रेणी के संप्रदाय और द्वितीय श्रेणी के संप्रदाय भी। जब उन द्वितीय श्रेणी के संप्रदायों ने यहाँ मौजूद ताकतों को देखा, तो लगभग सभी बिना कुछ कहे ही मुड़ गए और चले गए। जहाँ तक प्रथम श्रेणी के संप्रदायों का प्रश्न है, उनमें से कई तुरंत चले गए और अंत में केवल एक ही बचा, जो चांगरान पर्वत द्वार था। चांगान पर्वत द्वार प्रथम श्रेणी के संप्रदायों में भी सर्वोच्च श्रेणी का था। इसकी नींव 13 कुलों के बराबर थी, और यदि इसे अवसर मिलता और इसके प्रबल साधक आगे बढ़ते, तो यह सचमुच 11वां महासंप्रदाय बन सकता था। इसलिए केवल वे ही रुकने का साहस कर पाए। अन्य प्रथम श्रेणी के संप्रदाय अंततः बहुत ही निम्न थे। इस समय तक लगभग सभी बल जो पहुंच सकते थे, पहुंच चुके थे, और सभी की गणना के अनुसार संत की खोपड़ी की प्रकाश पट्टिका खुलने में केवल 1 मिनट ही शेष था। 1 मिनट कभी बहुत तेज, कभी बहुत धीमा, और इस समय यह कुछ धीमा सा लग रहा था। विभिन्न बलों के मन में अलग अलग विचार थे, और जब वह मिनट पूरी तरह से समाप्त हो गया, तो सभी ने अपनी आंखें खोली। भिनभिनाहट। जिस क्षण उन्होंने अपनी आंखें खोलीं,
संत की लाश के चारों ओर का प्रकाशअवरोध अचानक कंपन करने लगा। इस कंपन के साथ विशाल प्रकाशअवरोध गड़गड़ाहट के साथ ढह गया, प्रकाश में परिवर्तित होकर आकाश और पृथ्वी के बीच बिखर गया। प्रकाशअवरोध के ढहने से संत की लाश तुरंत प्रकट हो गई। इस क्षण संत की लाश जरा भी अवरुद्ध नहीं थी, कोई भी उसे पकड़ सकता था। फुसफुसाहट, एक आकृति सीधे बाहर निकली और कोई नहीं बल्कि 9 हेवंस टॉवर से हरे वस्त्रधारी व्यक्ति। उसके पीछे हवा के टूटने की 300 से ज्यादा आवाजें एक साथ सीटी बजाती हुई उसके पीछे पीछे आ रही थीं। हरे वस्त्रधारी व्यक्ति के पहले बाहर निकलने का मतलब यह नहीं था कि उसकी गति तेज थी और वह सीधे संत की खोपड़ी छीनने नहीं गया, बल्कि उसने सबका रास्ता रोक दिया। उसकी नजर निर्मल और देव पर पड़ी। सुबलियाओ निर्मल, तुम दोनों में से कौन पहले मरना चाहता है? हरे वस्त्रधारी व्यक्ति जोर से हंसा। उसके चेहरे का निशान उसकी मुस्कान से लाल हो गया, जिससे वह बेहद क्रूर लग रहा था। उसके शब्दों को बेहद घमंडी कहा जा सकता था, लेकिन फीनिक्स संप्रदाय के अलावा किसी को भी हरे वस्त्रधारी व्यक्ति घमंडी नहीं लगा, क्योंकि लगभग सभी सेनाएं जानती थीं कि 9 हेवंस टॉवर का काम करने का यही तरीका है। सिर्फ हरे वस्त्रधारी व्यक्ति ही नहीं, 9 हेवंस टॉवर में लगभग हर कोई ऐसा ही था। 9 हेवंस टॉवर का व्यवसाय हालांकि लूटपाट का नहीं था, लेकिन मुख्य रूप से हत्या के धंधे से उसकी आय होती थी। यह कहा जा सकता है कि 9 हेवंस टॉवर पूरे ड्रैगन मार्शल महाद्वीप की सबसे शक्तिशाली हत्यारी सेनाओं में से एक थी। और आज वे जहां हैं, वहां पहुंचने की उनकी क्षमता का बहुत बड़ा श्रेय उनकी ताकत को जाता है। आखिरकार पर्याप्त ताकत के बिना वे मिशन पूरे नहीं कर सकते थे, और मिशन पूरे किए बिना आज 9 हेवंस टॉवर नहीं होता। फुसफुस। जैसे ही हरे वस्त्रधारी व्यक्ति ने बात की, उसके पीछे 9 स्वर्गों के टॉवर से 2 लोग सीधे संत की खोपड़ी की ओर दौड़े। यह दृश्य जो सबकी आंखों में उतर गया, उन्हें तुरंत चिंतित कर गया। देव बेफिक्र दिखाई दिया, लेकिन फीनिक्स संप्रदाय के लोग मन ही मन चिंतित थे। आखिरकार संत की खोपड़ी उन्होंने ही खोली थी, और अगर संत का प्रकाश अवरोध उसे रोक न रहा होता, तो वह पहले ही उनके हाथों में आ चुकी होती। वे उस बत्तख को, जो पहले से ही उनके मुंह में थी, उड़ने नहीं देना चाहते थे। हालांकि देव को कोई हरकत न करते देख वे बस सह सकते थे। निर्मल, केतन और वांग परिवार के लोगों की बात करें तो उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं थी। चाहे फीनिक्स संप्रदाय उसे प्राप्त कर भी ले या न कर पाए, वे भी नहीं करेंगे। उन्हें तो यह भी उम्मीद थी कि देव कोई हरकत नहीं करेगा, जिससे उनकी मेहनत बच जाएगी। बेशक यह स्पष्ट रूप से असंभव था। यह जगह देव ने खोली थी, उसे इस संत की खोपड़ी प्राप्त करनी ही थी। उसका वर्तमान में गतिहीनता किसी और कारण से हो सकती है। देव तो सहन कर सकता था, लेकिन दूसरे नहीं। जी परिवार के 3 पुत्रों में से एक, अचिंत्य, स्पष्ट रूप से दूसरों की तुलना में कम परिपक्व मानसिकता रखता था। 9 हेवंस टॉवर के लोगों को संत की खोपड़ी की ओर दौड़ते देख वह तुरंत खड़ा हो गया। हुश हुश हुश। और जैसे ही वह खड़ा हुआ, उसके पीछे जी परिवार के कई लोग भी उसके पीछे हो लिए। उनकी हत्या की मंशा बढ़ती जा रही थी। अचिंत्य, मौत की तलाश में मत आना। हरे वस्त्रधारी व्यक्ति की नजर अचिंत्य पर पड़ी। अगर तुम्हारा बड़ा भाई यहाँ होता तो मैं उसे थोड़ा सा मुंह दिखा सकता था, लेकिन जहां तक तुम्हारा सवाल है, तुरंत चले जाओ। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, हरे वस्त्रधारी व्यक्ति ने अपनी हथेली हिलाई और तुरंत एक ड्रैगन गॉड रियल पीक साधक का दबाव फूट पड़ा। उसका दबाव सरवन से कहीं ज्यादा जोरदार था, जिसे देव ने पहले मार डाला था। धमाका। शून्य लोक के ऊपर एक बड़ा हाथ अचिंत्य की ओर बढ़ा। हरे वस्त्रधारी, तुम्हारा 9 स्वर्गों का टॉवर मजबूत है, लेकिन यहाँ सिर्फ 300 से ज्यादा लोग हैं।
क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे जी परिवार से लड़ सकते हो? अचिंत्य बोला। उसके मुंह से एक ठंडी खर्राट निकली और उसके पीछे एक बूढ़ा आदमी तुरंत आगे बढ़ा और साथ ही हरे वस्त्रधारी व्यक्ति पर हमला और टक्कर भी हुई। धमाका! उनकी टक्कर से बूढ़े आदमी का चेहरा पीला पड़ गया और वह तुरंत पीछे हट गया। हालांकि हरे वस्त्रधारी व्यक्ति की हथेली भी शून्य लोक में विलीन हो गई, लेकिन वह वहीं खड़ा रहा। उसके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। दोनों ड्रैगन देवलोक शिखर थे, इसलिए उनकी ताकत तुरंत स्पष्ट हो गई। सिर्फ तुम लोग, हरे वस्त्रधारी व्यक्ति ने व्यंग्य किया। मैंने पहले ही कहा था, अगर तुम्हारा बड़ा भाई यहाँ होता तो वह मुझसे थोड़ी बात कर सकता था, लेकिन तुम्हारे पास वह योग्यता ही नहीं है। तुम्हारे बड़े भाई की खातिर मैं तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं करूंगा, लेकिन मुझे उकसाना मत, वरना मुझे बेरहम होने का इल्जाम मत देना। अचिंत्य ने व्यंग्य किया। चूंकि तुम मेरे बड़े भाई से इतनी सावधान हो तो तुम्हें मेरे खिलाफ काम करने के नतीजे पता होने चाहिए। तुम्हें पता है कि मेरा बड़ा भाई अपने लोगों का कितना ख्याल रखता है। सावधान? हरे वस्त्रधारी व्यक्ति जोर से हंसा। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे बड़े भाई से सावधान हूं? तुम सचमुच एक नवजात बछड़े हो जो बाघ से नहीं डरता। अगर तुम्हारा बड़ा भाई खुद भी आ जाए तो उसे गंभीरता से सोचना होगा कि उसे मुझसे लड़ना चाहिए या नहीं। अगर हम खुद को भी इसमें शामिल कर ले तो क्या होगा? चैतन्य अचानक बोला। उसका शरीर खड़ा हो गया और उसके पीछे 300 से ज्यादा लोग एक साथ बाहर भागे। हरे वस्त्रधारी व्यक्ति ने भौहें चढ़ाई। यह जगह तुम्हारे बोलने की नहीं है, बाहर निकल जाओ। 9 हेवंस टावर कितना भी मजबूत क्यों न हो, आखिरकार यह एक ही संप्रदाय है। तुम बहुत घमंडी हो। चैतन्य ने अपना सिर हिलाया और तुरंत बाहर भागने ही वाला था, लेकिन तभी देव की आंखें अचानक खुल गईं। वापस जाओ। चैतन्य चौंक गया, उसकी हरकतें रुक गईं और उसने देव की ओर देखा। भाई देव, आपने एक बार मेरे आत्मा परिवर्तन मंडप के भगवान की वजह से जिया को छोड़ दिया था। मुझे इस मामले के बारे में पता है, लेकिन इस संत की खोपड़ी आपके और मेरे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यह न केवल रैंकिंग निर्धारित कर सकती है, बल्कि इसके और भी कई बेहतरीन उपयोग हैं, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूं। देव ने चैतन्य की ओर देखा और फिर से शांति से बोला। इस संत का प्रकाश अवरोध मेरे फीनिक्स संप्रदाय ने खोला था। बेहतर होगा कि आप वापस चले जाएं। ऐसा नहीं है कि हान भाई देव को नाराज करना चाहता है, लेकिन यह वस्तु बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इसे 9 हेवंस टावर ने भी खोला होता तो भी मेरा आत्मा परिवर्तन मंडप हार नहीं मानता। चैतन्य ने फिर भी मना कर दिया और उसके शब्दों से यह बिल्कुल स्पष्ट था कि फीनिक्स संप्रदाय 9 हेवंस टावर नहीं था, न ही इसकी तुलना 9 हेवंस टावर से की जा सकती थी। अच्छा, यह आपकी पसंद है। देव ने हल्के से सिर हिलाया, फिर आंखें बंद कर लीं और कुछ नहीं बोला। हाँ हाँ हाँ, यह वाकई मजेदार है। हरे वस्त्र पहने व्यक्ति जोर से हंसा। तुम एक साधारण फीनिक्स संप्रदाय, एक छठे दर्जे के संप्रदाय के अलावा कुछ नहीं हो। भले ही वन ब्लेड पैलेस ने तुम्हें व्यक्तिगत रूप से प्रथम श्रेणी का संप्रदाय घोषित किया हो, क्या तुम में प्रथम श्रेणी का संप्रदाय कहलाने की योग्यता है? क्या तुम में हमसे प्रतिस्पर्धा करने की योग्यता है? और तुम तो सोल ट्रांसफॉर्मेशन पैवेलियन के लोगों को भी धमका रहे हो। क्या तुम इसके लायक हो? वन ब्लेड पैलेस के वे लोग भी पागल हो गए होंगे जिन्होंने तुम्हारे लिए एक प्रथम श्रेणी के संप्रदाय का स्थान बर्बाद कर दिया। मुझे लगता है कि जिस प्रथम श्रेणी के संप्रदाय को समाप्त कर दिया गया वह तुमसे बहुत नफरत करता होगा। यह मेरा काम है, तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, देव ने शांति से कहा। मैं बोर हो रहा हूं तो मैं तुम्हारी बेकार की चिंताओं की चिंता करूंगा।
मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, अपने लिए परेशानी मत खड़ी करो। मैं इस संत की खोपड़ी को तुम्हारी तरफ से एक उपहार मानूंगा, लेकिन मैं तुम्हारा कोई एहसान नहीं मानता, समझे? हरे वस्त्रधारी व्यक्ति का व्यंग्य और भी गहरा हो गया। देव ने अब ध्यान नहीं दिया, बस शांति से अपनी जगह पर बैठा रहा। संप्रदाय गुरु। देव को इस हालत में देखकर ईशान आखिरकार खुद को रोक नहीं सका। उसकी मंत्र साधक साधना अपेक्षाकृत तौर पर ड्रैगन देव क्षेत्र शिखर के लोगों से लड़ने में पहले से ही सक्षम थी, लेकिन उसकी मानसिकता अभी भी युवा थी, अनुभवी नहीं। संप्रदाय गुरु, क्या हम इस संत की खोपड़ी को छोड़ रहे हैं? चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, देव ने कहा। लेकिन ईशान ने चिंतित होकर कहा, लेकिन 9 हेवंस टॉवर के लोग संत की खोपड़ी लेने वाले हैं। अगर हम अभी कार्रवाई नहीं करते तो हमारे पास कोई मौका नहीं होगा। देव चुप रहा। दिव्या ने ईशान को खींचा और कहा, संप्रदाय गुरु ने तुम्हें चिंता न करने के लिए कहा था, इसलिए चिंता मत करो। संप्रदाय गुरु की अपनी योजनाएं जरूर हैं। ठीक है। ईशान ने असहाय भाव से सिर हिलाया। जब उसने देव की ओर देखा तो उसने देखा कि देव हाथों से मुहरे बना रहा है, और उसी समय उसके सामने कागज प्रकट हुआ, मानो वह कुछ परिष्कृत कर रहा हो। इस समय 9 हेवंस टॉवर से 2 लोग संत की खोपड़ी की ओर दौड़ पड़े थे। उनके और संत की खोपड़ी के बीच की दूरी बहुत कम थी, लेकिन इस समय उनकी गति बहुत धीमी थी। यह स्पष्ट नहीं था कि यह जानबूझकर किया गया था या किसी प्रकार के प्रतिरोध के कारण। उनके हावभाव से यह स्पष्ट रूप से दूसरा ही था। उसी समय अचिंत्य अपने लोगों को पहले ही आगे ले जा चुका था। कुमारेश ने अपना बड़ा हाथ हिलाया और तुरंत 100 से ज्यादा लोग उन्हें रोकने के इरादे से बाहर निकल आए। चैतन्य की भी भी यही स्थिति थी। 9 हेवंस टॉवर से 100 से ज्यादा लोगों ने उसे रोक दिया था। कुमारेश, क्या तुम्हें अब भी लगता है कि तुम्हारे 9 हेवंस टॉवर से सिर्फ इतने लोगों के साथ तुम हम सबको रोक सकते हो? अचिंत्य ने गुस्से से कहा, तुरंत हट जाओ। स्वर्गीय खजाने पुण्यात्माओं के लिए होते हैं। यह संत की खोपड़ी कोई सर्वोच्च खजाना नहीं है, फिर भी यह हम सबके लिए बहुत उपयोगी है। तुम सबको रोकना नामुमकिन है, लेकिन जब तक मेरा 9 स्वर्गों का टॉवर संत की खोपड़ी को न ले ले, तब तक तुम्हें एक पल के लिए रोकना अभी भी संभव होना चाहिए। कुमारेश ने संत की खोपड़ी की ओर दौड़ रहे 2 लोगों की ओर देखा, एक पल सोचा और ठंडे स्वर में बोली, तुम मौत की तलाश में हो, मार डालो। अचिंत्य ने ठंडी सांस ली, अपना बड़ा हाथ हिलाया और उसके पीछे जी परिवार के 300 से ज्यादा लोग तुरंत 9 हेवंस टॉवर के 100 से ज्यादा लोगों की ओर दौड़ पड़े। चैतन्य की तरफ से भी बिना कुछ कहे कार्रवाई की गई। उसके आत्मा मंडप के लोगों ने 9 हेवंस टॉवर के 100 से ज्यादा लोगों के साथ सीधा युद्ध किया। तुरंत आकाश और धरती गर्जना से भर गए। चमकीले रंगों से मिश्रित हमलों की धारियां, चाहे वे तलवारों की धारें हों, कृपाणों की धारें हों या भालों की धारें हों, लगातार बरस रही थीं, जिससे चारों ओर विस्फोट हो रहे थे। 9 हेवंस टॉवर वाकई बेहद शक्तिशाली था। कुल 200 से ज्यादा लोगों के साथ वेजी परिवार और आत्मा मंडप के 600 से ज्यादा लोगों से लड़ रहे थे, फिर भी वे फिलहाल किसी नुकसान में नहीं थे। अगर यह इसी तरह चलता रहा तो यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा कुमारेश ने कहा था। शायद उन सभी को रोकना नामुमकिन होता, लेकिन कम से कम 9 हेवंस टॉवर को वह हासिल करने से पहले संत की खोपड़ी वे कुछ समय खरीद सकते थे। यह देखकर कि 9 हेवंस टॉवर वास्तव में उन्हें रोकने में कामयाब रहा, अचिंत्य ने गहरी भौहें चढ़ाई, अचानक अपना सिर घुमाया और यादव परिवार, त्यागी परिवार, साथ ही चांगान पर्वत द्वार और युद्ध देवता संप्रदाय को चिल्लाकर कहा, तुम लोग अब भी किसका इंतजार कर रहे हो?
तुम सब आगे बढ़ो और 9 हेवंस टॉवर के लोगों को मार डालो। हमारे पास अभी भी संत की खोपड़ी पाने का मौका है, वरना एक बार जब यह संत की खोपड़ी 9 हेवंस टॉवर ले लेगा तो हमारे पास कोई मौका नहीं बचेगा। उसके कुछ कहे बिना ही यादव परिवार और त्यागी परिवार पहले ही उठ खड़े हुए थे। यादव परिवार का नेता एक बूढ़ा आदमी था। वह स्पष्ट रूप से इस बार प्राचीन युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने वाले यादव परिवार का असली नेता नहीं था, बल्कि उपस्थित 300 से ज्यादा लोगों में से सिर्फ एक नेता था। ऐसी संप्रदाय प्रतियोगिता में आमतौर पर नेता विभिन्न संप्रदायों या परिवारों और अन्य शक्तियों के विलक्षण प्रतिभावान होते हैं। उनमें से ज्यादातर युवा होते हैं, सिवाय इसके कि वे चतुर्थ श्रेणी से नीचे के संप्रदाय हों जो किसी वृद्ध व्यक्ति को प्राचीन युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने देते, क्योंकि उनके पास ऐसे विलक्षण प्रतिभाएं नहीं होती, या यूं कहें कि अगर होती भी तो उनमें उन्हें विकसित करने की शक्ति नहीं होती। ये संप्रदाय इस संप्रदाय प्रतियोगिता में केवल दानव अमर पवित्र क्षेत्र में स्थान पाने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जबकि ये महासंप्रदाय केवल स्थान पाने के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करते, यह विभिन्न शक्तियों के विलक्षण प्रतिभाओं के लिए अनुभव प्राप्त करने का एक अवसर भी है। यादव परिवार का बूढ़ा व्यक्ति, जिसका नाम जगतपाल था, ड्रैगन देव क्षेत्र में भी था। शिखर। इस समय जगतपाल ने अचिंत्य की ओर सिर हिलाया, फिर कुमारेश की ओर देखा। 9 स्वर्गों के टॉवर, तुम्हारा हम में से इतने लोगों से मुकाबला करना असंभव है। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, यादव परिवार के 300 से ज्यादा लोग उसके नेतृत्व में 9 स्वर्गों के टॉवर की ओर दौड़ पड़े। कुमारेश और अन्य लोगों ने संत की खोपड़ी का रास्ता रोक दिया। संत की खोपड़ी पाने के लिए उन्हें अपनी बाधा को तोड़ना पड़ा। जब यादव परिवार के लोग दौड़े तो त्यागी परिवार भी पीछे नहीं रहा। यह त्यागी परिवार उस समय देवगिरी काउंटी का त्यागी परिवार नहीं था। हालांकि दोनों का उपनाम एक ही था, लेकिन वे जमीन आसमान के फर्क पर थे। त्यागी परिवार के इन 300 से ज्यादा लोगों की नेता एक अधेड़ उम्र की महिला थी। इस महिला का नाम गायत्री था। उसकी साधना ड्रैगन देव लोक शिखर पर थी। उसका शरीर भरा हुआ था और अधेड़ उम्र की होने के बावजूद वह अभी भी सुंदर और कुलीन थी, जिससे पता चलता था कि वह अपनी युवावस्था में बेहद खूबसूरत रही होगी। माफ करना। गायत्री ने कुमारेश की ओर मुट्ठियां भींच लीं, फिर अचानक बाहर भाग गई। त्यागी परिवार और यादव परिवार के शामिल होने से 9 हेवंस टॉवर पर तुरंत भारी दबाव पड़ा। बचे हुए 100 से ज्यादा लोग अस्थायी रूप से 50-50 के 2 समूहों में बंट गए और उन्हें रोकने के लिए दौड़ पड़े। कुमारेश की भौहें तन गईं। उसने शुरू में सोचा था कि संत की खोपड़ी हासिल करना बेहद आसान होगा, और उसे पूरा विश्वास था कि 9 हेवंस टॉवर द्वारा संत की खोपड़ी हासिल करने से पहले वह मौजूद सभी ताकतों को रोक सकता है। यही वजह थी कि वह इतना घमंडी था और सीधे तौर पर सभी से दुश्मनी कर लेता था। एक बार जब वे इसे हासिल कर लेते तो 9 हेवंस टॉवर जल्दी से पीछे हट सकता था। युद्ध की दृष्टि से वे इतनी सारी सेनाओं को पराजित नहीं कर सकते थे, लेकिन अगर वे जाना चाहें तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता था। हालांकि उसने कभी नहीं सोचा था कि जमीन से संत की खोपड़ी तक लगभग 1 ली की दूरी में इतना बड़ा प्रतिरोध होगा। भागते हुए दोनों लोग ड्रैगन देव लोक के मध्य चरण में थे। सामान्य समय में वे एक पल में पहुंच सकते थे, लेकिन इस समय उन्होंने केवल 1/4 दूरी तय की थी। सोचते हुए कुमारेश की नजर फिर से युद्ध देव संप्रदाय और चांगान पर्वत द्वार पर पड़ी। युद्ध देव संप्रदाय एक महासंप्रदाय था। एक बार जब वे आगे बढ़ते तो निस्संदेह वे अत्यंत शक्तिशाली होते। इस समय 9 हेवंस टॉवर के पास अब अतिरिक्त जनशक्ति नहीं थी और यादव परिवार और त्यागी परिवार को रोकने वाले 50 लोग पहले ही नुकसान में आ चुके थे, घायल हो गए थे
और कई लोग तो मर भी गए थे। और चांगान पर्वत द्वार भी 13 परिवारों के बराबर था, असाधारण शक्ति के साथ, और यादव परिवार, त्यागी परिवार और अन्य लोगों के समान ही माना जा सकता था। वांग परिवार और जेड शून्य महल के लोगों का तो कहना ही क्या। अगर वे अवरोध जारी रखते तो उन्हें संत की खोपड़ी नहीं मिलती बल्कि उन्हें नुकसान होता। हालांकि उसे हैरानी इस बात की थी कि युद्ध देवता संप्रदाय और चांगान पर्वत द्वार पहले ही खड़े हो चुके थे, लेकिन जेड शून्य महल के केतन और वांग परिवार के लोग अभी भी वहीं बैठे थे। ऐसा लग रहा था कि उनका कोई इरादा नहीं है। क्या उन्हें पता है कि उनकी संख्या बहुत कम है और वे संघर्ष में भाग लेने की योजना नहीं बना रहे हैं? या उनके पास कुछ और ही योजना है? कुमारेश ने सोचा, लेकिन इस समय ज्यादा सोचने का समय नहीं था। यह देखकर कि 9 हेवंस टावर में कई और लोग मारे गए हैं, कुमारेश ने पीछे मुड़कर देखा कि वे दोनों लोग अभी 2/4 दूरी तक भी नहीं पहुंच पाए थे। ये दोनों निकम्मे। कुमारेश का चेहरा काला पड़ गया। वह अचानक पीछे हट गया और साथ ही चिल्लाया, तुम दोनों यहां से चले जाओ। मैं खुद इस संत की खोपड़ी ले लूंगा। यह सुनकर दोनों आकृतियां रुक गईं, आह भरी, लेकिन तुरंत आज्ञा मान ली। वे बाहर भागे, जबकि कुमारेश सीधे संत की खोपड़ी की ओर बढ़ा। उसकी गति चरम पर पहुंच गई, लेकिन 11 मीटर के निशान से शुरू होकर गुफा में 10 मीटर नीचे दौड़ने के बाद एक अवर्णनीय रूप से आश्चर्यजनक प्रतिरोध अचानक प्रकट हुआ। न केवल प्रतिरोध था, बल्कि कुमारेश को ऐसा लगा जैसे उसका पूरा शरीर पानी में डूब गया हो। चारों ओर से आश्चर्यजनक दमनकारी शक्तियां आ रही थीं, और वह किसी तूफान में फंसे व्यक्ति की तरह था। दमनकारी शक्तियां उस पर प्रहार कर रही थीं, जिससे कुमारेश को आखिरकार समझ आया कि पिछले 2 लोग इतने धीमे क्यों थे। वह चारों ओर से दबाव का विरोध करते हुए कठिनाई से आगे बढ़ा। ड्रैगन बल बहुत तेजी से भस्म हो गया और इतने कम समय में ही लगभग आधा नष्ट हो चुका था। इतना बड़ा प्रतिरोध कैसे हो सकता है? जब मैंने पहले उस संत की खोपड़ी प्राप्त की थी, तब इतना बड़ा प्रतिरोध नहीं था। कुमारेश चिंतित था, और जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसने फिर पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि युद्ध देवता संप्रदाय और चांगान पर्वत द्वार भी युद्ध क्षेत्र में शामिल हो गए थे। 9 हेवंस टावर के लोग लगातार खून थूक रहे थे, कुछ बिना आवाज के जमीन पर गिर रहे थे, जाहिर है पहले ही मर चुके थे। इस छोटी सी अवधि में 9 हेवंस टावर के 300 से ज्यादा लोगों में से 50 से ज्यादा लोग पहले ही मारे जा चुके थे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ज्यादा देर नहीं लगेगी जब वे सब मारे जाएंगे। 9 हेवंस टावर में कुल 1000 लोग थे जो इस जगह में प्रवेश कर चुके थे। अगर अभी 300 लोग मर गए तो आने वाले अंतिम महाविस्फोट पर इसका गहरा असर पड़ेगा। मुझे क्या करना चाहिए? कुमारेश दुविधा में था। वह हार नहीं मानना चाहता था, हालांकि आसपास का दबाव और सामने से प्रतिरोध बहुत ज्यादा था। वह इसे सहन कर सकता था और समय मिलने पर वह संत की खोपड़ी हासिल कर सकता था। लेकिन अब हालात को देखते हुए अगर 300 लोग मर भी जाएं तो भी उसे ज्यादा समय नहीं मिलेगा। जरा रुको, अगर 100 लोग मर जाएं तो तुरंत रुकावट छोड़ दो। कुमारेश ने दांत पीस लिए। उसके दिल में एक दर्द सा महसूस हुआ। वह पूरी तेजी से आगे बढ़ रहा था, जबकि उसके पीछे गर्जना जारी थी और 9 हेवंस टावर से आकृतियां लगातार उड़ रही थीं। लेकिन रुकावट डालने के लिए जब तक वे मर नहीं जाते, वे फिर से लड़ाई में शामिल हो जाते। इस समय बहुत धीमा लग रहा था। जब 9 हेवंस टावर के लगभग 100 लोग मर चुके थे, कुमारेश आखिरकार 2/4 दूरी तक पहुंच गया। आखिरकार वह ड्रैगन गॉड लोक शिखर पर था और उसके पास कई तरीके थे जो पिछले 2 लोगों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थे। इस क्षण अपने भंडारण थैले में रखे 100वें जीवन क्रिस्टल को टूटता हुआ महसूस करते हुए कुमारेश अंततः खुद को रोक नहीं सका। अपना सिर घुमाया और दहाड़ा,
सब लोग बाधा छोड़ दो। जो घायल नहीं हैं, वे सब अंदर आ जाओ। 9 हेवंस टॉवर के बचे हुए 200 से ज्यादा लोग बहुत देर तक टिक नहीं पाए थे और अपनी पूरी ताकत लगा चुके थे। यह सुनकर उन्होंने तुरंत राहत की सांस ली, युद्ध से बच निकले और संत की खोपड़ी की ओर दौड़ पड़े। और अन्य शक्तियां जैसे युद्ध देवता संप्रदाय, जी परिवार, आत्मा मंडप इत्यादि बिना किसी बाधा के अब 9 हेवंस टॉवर के लोगों का पीछा नहीं कर रही थीं और सभी हड़बड़ाहट में गुफा में घुस गए। चारों ओर से और सामने से भारी प्रतिरोध और दबाव आया और इन लोगों के चेहरे बदल गए। अचिंत्य ने निम्न श्रेणी के संत आत्मा श्रेणी के जूते निकाले और उसकी गति थोड़ी बढ़ गई, लेकिन केवल थोड़ी सी। ये जूते जो पहले उसकी गति को दोगुना कर सकते थे, अब उनकी प्रभावशीलता बहुत कम हो गई थी। चैतन्य ने अपनी हथेली हिलाई और एक सुनहरा बड़ा हंडा प्रकट हुआ। उस बड़े हंडे के 3 पैर थे और उन 3 पैरों पर मध्यम श्रेणी के संत आत्मा स्तर का प्रकाश टिमटिमा रहा था। इस समय बड़े हंडे ने उसे घेर लिया, उसे उठा लिया और उसकी गति भी थोड़ी बढ़ गई, सीधे संत की खोपड़ी की ओर बढ़ रही थी। बाकी लोगों ने अपनी अपनी चालें जितनी तेजी से हो सके अपनाई। हालांकि कुमारेश को पहले होने का फायदा था, वह इस समय सबसे आगे था, 1/4 निशान की ओर बढ़ रहा था। सभी को आगे बढ़ने के लिए छटपटाते देखकर ईशान फिर से चिंतित हो गया। संप्रदाय गुरु अंदर जबरदस्त प्रतिरोध दिख रहा है, पहले संत की खोपड़ी मिलने के समय से बिल्कुल अलग। हम पहले ही बहुत समय बर्बाद कर चुके हैं, अगर हम जल्दी अंदर नहीं गए तो हम अपना मौका पूरी तरह से गवा देंगे। दिव्या ने उसे फिर खींचा, लेकिन ईशान ने इस बार उसकी एक न सुनी। क्या संप्रदाय प्रमुख संत की खोपड़ी मिलने तक इंतजार करने और फिर उसे छीनने की योजना बना रहे हैं? यह तरीका वाकई अच्छा है और इससे हमारी मेहनत बचती है, लेकिन अहम बात यह है कि इन बदमाशों के पास जीवन रक्षक बेहद मजबूत तरीके हैं, बिल्कुल इवान की तरह। अगर वे भागना चाहें तो मुझे डर है कि हम उन्हें रोक नहीं पाएंगे। संप्रदाय गुरु, आपके अधीनस्थ की राय में अभी जाकर प्रतिस्पर्धा करना बेहतर है। अगर हम सचमुच प्रतिस्पर्धा करने में असफल भी हो गए तो भी हमें कोई पछतावा नहीं होगा, और सबसे बुरी बात यह है कि जो भी इसे हासिल करेगा, हम बाद में उससे इसे छीन लेंगे। ईशान गर्म तवे पर पड़ी चींटी की तरह बेचैन था, लगातार देव के सामने आगे पीछे घूम रहा था, जिससे देव की बंद आंखें आखिरकार खुल गईं। तुम किस बात को लेकर चिंतित हो? देव ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं चिंतित कैसे न हूँ? ईशान ने अपने हाथ रगड़े। अगर मैं चिंतित नहीं हुआ तो उस संत की खोपड़ी वे छीन लेंगे। ये लोग, इनमें से हर एक या तो 13 परिवारों से है या किसी सुपर संप्रदाय से, यहाँ तक कि चांगान पर्वत द्वार भी 13 परिवारों के बराबर है। अगर वे इसे हासिल कर लेते हैं तो हमारे लिए इसे वापस छीनना मुश्किल होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह मानचित्र अस्थि हमें अनगिनत कठिनाइयों के बाद मिली है। हम उनके लिए रास्ता क्यों बनाएं? हमने ही तो इसे खोला था। पहले बैठ जाओ। देव ने हाथ हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, मेरी अपनी योजनाएं हैं। तो फिर आपकी क्या योजनाएं हैं? संप्रदाय प्रमुख, ईशान ने पूछा। देव ने थोड़ा सोचा, आगे की गुफा की ओर इशारा किया और धीरे से कहा, यह जगह अजीब है, उस पहली संत की खोपड़ी से अलग जो हमें पहले मिली थी। मैंने अभी अभी एक खास तरीके से इसकी जांच की है और वहां न सिर्फ कड़ा प्रतिरोध और दबाव है, बल्कि कुछ प्रतिबंध भी हैं। अगर वे सचमुच संत की खोपड़ी तक पहुंच भी गए हैं तो भी उनके लिए उसे तुरंत पाना नामुमकिन है। प्रतिबंध? ईशान की आंखें चमक उठीं, फिर उसने असमंजस में कहा, संप्रदाय प्रमुख बहुत प्रतिभाशाली हैं, यह मेरी अधीरता थी। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि जब हमने पहले संत की खोपड़ी प्राप्त की थी तब कोई प्रतिबंध और प्रतिरोध क्यों नहीं थे, जबकि यहाँ हैं।
यह बहुत आसान है। देव थोड़ा मुस्कुराया, क्योंकि यहाँ केवल संत की खोपड़ी ही नहीं है। संप्रदाय गुरु का मतलब है। ईशान की आंखें चौड़ी हो गईं और बाकी सभी भी कुछ सोचकर हांफने लगे। इस संत का कंकाल निश्चित रूप से सीधे नहीं मरा, बल्कि उसे बहुत गंभीर चोटें लगी होंगी या अपने जीवनकाल के अंत में बुढ़ापे से मर गया होगा। देव ने समझाया, इसलिए अपनी मृत्यु से पहले इसने प्रतिबंध और प्रतिरोध स्थापित किए थे। ये प्रतिबंध और प्रतिरोध स्थापित करते समय बहुत मजबूत रहे होंगे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, अनगिनत साल बीतते गए, समय के क्षरण से वे बहुत कमजोर हो गए हैं। तुम्हें लगता है कि मैं इंतजार कर रही हूं? दरअसल नहीं, मैं उन प्रतिबंधों को हटाने और प्रतिरोध को खत्म करने के लिए ऋणों को परिष्कृत कर रही हूं। तो ऐसा ही है। सब अचानक समझ गए। सच तो यह था कि सिर्फ ईशान ही चिंतित नहीं था, बाकी सब भी उतने ही चिंतित थे, बस उन्होंने ईशान की तरह अपनी चिंता जाहिर नहीं की। विवंश गुफा को घूर रहा था, उसकी आंखों में एक तेज रोशनी थी। संप्रदाय गुरु, क्या आपका मतलब है कि यहाँ सिर्फ एक संत की खोपड़ी ही नहीं है, बल्कि एक सर्वोच्च खजाना भी है? यह कोई सर्वोच्च खजाना नहीं है। देव मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। उसके लिए आत्मा श्रेणी के साधकों द्वारा इस्तेमाल की गई वस्तुएं वास्तव में सर्वोच्च खजाना नहीं मानी जा सकती। अपने पिछले जन्म में एक पवित्र क्षेत्र गुरु के रूप में आत्मा श्रेणी के साधकों द्वारा इस्तेमाल की गई वस्तुएं उसके लिए कचरा थीं, वह उन्हें देखता भी नहीं था, रखना तो दूर की बात है। इसके अलावा देव मूल रूप से एक कलाकृति शोधन महागुरु था, और यहाँ तक कि एक दोषपूर्ण वस्तु जिसे उसने लापरवाही से परिष्कृत किया था, वह भी इन चीजों से ज्यादा शक्तिशाली होती। यह भावना वैसी ही थी जैसे वह अपनी वर्तमान अवस्था में नश्वरों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुओं को देखता था। वे चीजें उसके लिए बेकार थीं, तो उन्हें सर्वोच्च खजाना कैसे कहा जा सकता था? बेशक अगर वह इस समय किसी आत्मा श्रेणी के साधक द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली वस्तु प्राप्त कर लेता, तो वह अभी भी काफी अच्छी होती। ड्रैगन मार्शल महाद्वीप के सापेक्ष आत्मा श्रेणी की वस्तुएं, चाहे कितनी भी निम्न श्रेणी की क्यों न हो, वास्तव में सर्वोच्च खजाना कही जा सकती थीं। संप्रदाय गुरु, आपको कैसे पता कि यहाँ कोई सर्वोच्च खजाना है? क्या यह सिर्फ अंदाजा है? मैंने अभी अभी वहां सिर्फ एक संत की खोपड़ी देखी थी, है ना? विवंश ने फिर पूछा। देव हल्के से मुस्कुराई, आत्मा रैंक या जिन्हें आप देवता कहते हैं, अब स्थानिक वल्यों का उपयोग नहीं करते। इसके बजाय वे भंडारण के लिए खुद ही जगह बना सकते हैं और उसके भीतर छिप भी सकते हैं। ज्यादा शक्तिशाली देवता पकड़े जाने से बच सकते हैं। हम इस तरह के स्थान को भंडारण स्थान कहते हैं। सर्वोच्च खजाना उस भंडारण स्थान में है, इसलिए स्वाभाविक रूप से आप उसे देख नहीं सकते। तो ऐसा ही है। सभी को एक बार फिर से ज्ञान प्राप्त हुआ और साथ ही उनके दिल दहल गए। वे सचमुच समझ नहीं पा रहे थे कि देव इतना कुछ क्यों जानता था। ये बातें शायद एक ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र साधक भी नहीं जानता होगा, है ना? हालांकि वे मन ही मन उस पर विश्वास करते थे, फिर भी इसकी पुष्टि जरूरी थी। अगर यह सच में देव ने कहा था और वहां वह विशेष स्थान और वह सर्वोच्च खजाना था, तो यह साबित हो जाता कि देव ने उनसे कभी झूठ नहीं बोला था। संप्रदाय गुरु के अनुसार आत्मा श्रेणी के साधक हमारे नश्वर क्षेत्र से परे ड्रैगन मार्शल महाद्वीप पर भयानक शक्तियां हैं। तो संप्रदाय गुरु की वर्तमान साधना से क्या वह इस कंकाल द्वारा बनाए गए स्थान को खोल सकते हैं? दिव्या ने पूछा। जब तक वह पूरी तरह से मर चुका है, चाहे उसकी आत्मा पुनर्जन्म ले चुकी हो या नष्ट हो गई हो, जब तक वह इस दुनिया में मौजूद नहीं है, मैं इसे खोल सकता हूं, देव ने पूरे विश्वास के साथ कहा।
उसके पास स्वाभाविक रूप से कई तरीके थे। हालांकि इस तरह के स्थान को एक स्थानिक वलय की तरह खोलने से पहले दूसरे पक्ष के दिव्य विचार को मिटाना आवश्यक था। जैसा कि देव ने सोचा, इस संत की खोपड़ी के चारों ओर के प्रतिबंध समय के क्षरण से बहुत कमजोर हो गए थे, इसलिए ऐसा लग रहा था कि यह व्यक्ति सचमुच मर गया होगा। मुझे नहीं पता उस भंडारण स्थान के अंदर वास्तव में क्या है। देव की आंखें चमक उठीं। आत्मा श्रेणी की वस्तुओं को सर्वोच्च खजाना नहीं कहा जा सकता था, लेकिन अभी के लिए वे अभी भी बहुत उपयोगी थीं। ये शब्द दूरसंवेदी रूप से प्रसारित होते थे, इसलिए केवल फीनिक्स संप्रदाय के लोग ही उन्हें सुन सकते थे। जहां तक केतन, वांग परिवार और निर्मल का सवाल है, वे केवल देव और अन्य लोगों को बात करते हुए देख सकते थे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या कह रहे हैं। जब वे बातचीत कर रहे थे, गुफा के नीचे कुमारेश की आकृति पहले ही 1/4 दूरी तय कर चुकी थी। एक बार वह इस चौथाई दूरी को पार कर लेता तो उनकी नजर में उसे उस संत की खोपड़ी मिल जाती। कुमारेश ने पीछे मुड़कर देखा कि बाकी सभी पहले ही आगे बढ़ चुके थे। सबसे तेज अचिंत्य थे, जिन्होंने जूते पहने थे, और चैतन्य, जो एक बड़े कड़ाही में बंद थे। यहाँ उनकी साधना सबसे ऊंची नहीं थी, लेकिन इन संत आत्मा श्रेणी के उपकरणों की मौजूदगी के कारण आसपास का दबाव और प्रतिरोध बहुत कम हो गया था, इसलिए उनकी गति भी बहुत तेज थी। हालांकि वे भी केवल 2/4 दूरी ही तय कर पाए थे। कुमारेश ने एक पल के लिए सोचा, फिर जोर से हंस पड़ा। हा हा हा, तुम सबको अपनी ऊर्जा बर्बाद करना बंद कर देना चाहिए। इस संत की खोपड़ी मेरी है। अचिंत्य का चेहरा गंभीर था और चैतन्य की भौहें सिकुड़ी हुई थीं। दोनों ने अपनी गति सीमा तक बढ़ा दी थी, फिर भी वे बराबरी नहीं कर पा रहे थे। बाकी लोगों की बात करें तो यादव परिवार के जगतपाल और त्यागी परिवार के गायत्री। हालांकि उनकी साधना भी ड्रैगन देव क्षेत्र के शिखर पर थी, फिर भी उनके परिवारों में उनकी स्थिति बहुत ऊंची नहीं थी। हालांकि उन्हें अस्थायी रूप से एक संत आत्मा श्रेणी की वस्तु दी गई थी, लेकिन वह उनकी गति नहीं बढ़ा सकती थी। वे या तो हथियार थे या रक्षात्मक उपकरण, इसलिए गति बढ़ाना असंभव था। चांगान पर्वत द्वार का नेता भी एक मध्यम आयु वर्ग का चौकोर चेहरे वाला व्यक्ति था जिसका नाम वल्लभ था। उसके उपनाम से ऐसा लगता था कि उसका संदीप से कुछ संबंध है, जिसे देव ने कैद कर लिया था। उसके चेहरे पर गहरी चिंता साफ झलक रही थी। दुर्भाग्य से उसके पास केवल एक संत आत्मा श्रेणी का हथियार था। गति बढ़ाने वाली वस्तु उच्च श्रेणी के बैंगनी स्वर्ण श्रेणी के जूते थे, लेकिन अचिंत्य के जूतों और चैतन्य के बड़े कड़ाही की तुलना में वे बिल्कुल भी समान स्तर के नहीं थे। हालांकि उसकी साधना उनसे ऊंची थी, फिर भी वह उनसे आगे नहीं बढ़ सका। हालांकि युद्ध देवता संप्रदाय से बिल्कुल अंत में एक युवक अचानक बाहर निकला। इस युवक ने अग्नि चक्रों पर कदम रखा, जो बेहद चमकदार लग रहे थे, मानो 2 सूर्य हों। ये अग्नि चक्र बड़े नहीं थे, केवल हथेली के आकार के थे, बल्कि ये निम्न श्रेणी के संत आत्मा श्रेणी के थे, और उनके चारों ओर एक सुरक्षा कवच भी था। वह कवच मध्यम श्रेणी का संत आत्मा श्रेणी का था, जिसने वास्तव में आसपास के प्रतिरोध और दबाव को कम कर दिया और तेजी से भीड़ से अलग होकर अचिंत्य और चैतन्य को पकड़ने ही वाला था। यह युवक स्पष्ट रूप से युद्ध देवता संप्रदाय का नेता था, जो इस बार प्राचीन युद्ध क्षेत्र में आया था। अन्यथा नेता के अलावा किसी और के पास 2 से ज्यादा संत आत्मा श्रेणी के उपकरण नहीं हो सकते थे। अजय, तुम्हें वापस जाना चाहिए। युवक को दौड़ते हुए आते देख अचिंत्य की आंखें अचानक चमक उठीं। उसके हाथ हिलाने से एक काला गोला दिखाई दिया। इस गोले को देखकर युवक का चेहरा थोड़ा बदल गया। उसका नाम अजय था और उसने तुरंत अपनी ढाल पर जोरदार थपकी दी,
जिससे उसमें से एक तेज रोशनी फूट पड़ी। धमाका! इसी क्षण काला गोला जोर से फट गया और एक शक्तिशाली शॉकवेव तेजी से ऊपर की ओर आई, जो अजय की ढाल से जोर से टकराई।